नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें, कोरोना के ट्रिपल म्यूटेंट स्ट्रेन ने बढ़ाई टेंशन, 3 राज्यों में मिले केस। जी हां, पूरा भारत आज कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है। देश में कोविड-19 के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन ने संकट बढ़ा दिया। इस बीच देश के कुछ हिस्सों में ट्रिपल म्यूटेंट स्ट्रेन की रिपोर्ट सामने आ रही है। माना जा रहा है कि भारत के लिए अगली चुनौती साबित हो सकता है। कोरोना संक्रमण का आलम यह है कि देश में फिलहाल एक्टिव केस 21 लाख के पार जा चुके हैं। म्यूटेशन उस समय होता है जब वायरस अपना स्वरूप बदलता है। उसका जितनी तेजी से म्यूटेशन होगा वह उतनी ही तेजी से फैलता है। भारत में डबल म्यूटेशन वाले वायरस के मामले में ऐसा हो चुका है। कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट का पता पहली बार पिछले साल 5 अक्टूबर को वायरस के जीनोम सीक्वेंस से लगा था। जानकारों ने कहा है कि इसी वजह से कोरोना की दूसरी लहर तेज हुई है। अब ट्रिपल म्यूटेंट स्ट्रेन भारत के लिए अगली बड़ी चुनौती हो सकता है। स्थिति बिगड़ने से पहले इसे हराना होगा। इस समय इसके बारे में आर्थिक से अधिक जानकारी की जरूरत है। सीधे शब्दों में कहें कि अब मिले ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट में कोरोना के 3 स्ट्रेन मिले हैं। ये एक साथ मिलकर एक नया वेरिएंट बनाते हैं। अभी तक महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में कोरोना के ट्रिपल म्यूटेशन वेरिएंट मिलने की खबर है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुराना बल्ब जमा करके 10 रुपए में मिलेगा एलईडी बल्ब, 3 सालों की होगी गारंटी, जल्द लें लाभ। जी हाँ, ग्राम उज्ज्वला योजना के पहले चरण की शुरुआत हो गई है। इसके तहत अब 10 रुपए में एलईडी बल्ब मिलेगा। इसकी वारंटी 3 साल की होगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों को फिलामेंट वाले पुराने बल्ब जमा करने होंगे। सरकार ने ग्राम उज्ज्वला योजना की शुरुआत देश की विभिन्न ग्रामीण इलाकों से की है। इस योजना की शुरुआत गवर्नमेंट कंपनी EESL की ब्रांच कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने की है। इसमें ग्रामीणों को 7 से और 12 वॉट के 5 बल्ब दिए जाएंगे। योजना के शुरुआत के मौके पर CISL ने कहा है कि उपभोक्ताओं को उच्च क्षमता वाले बल्ब बेहद किफायती दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे बिजली की खपत व खर्च में कमी देखने को मिलेगी। वहीं एलईडी बल्ब को इस्तेमाल करने से कार्बन उत्सर्जन घटेगा और पर्यावरण स्वच्छ बनेगा। ESL के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन सौरभ कुमार ने कहा है कि उजाला योजना की पहुंच हर गांव तक नहीं हो सकी क्योंकि ग्रामीण हर एलईडी बल्ब के लिए 70 रुपए नहीं देना चाह रहे थे। ग्राम उजाला योजना के तहत वे 10 रुपए में एलईडी बल्ब ले सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात तो फिर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को सलाह, कोरोना को रोकने के लिए देश भर में फिर से लॉकडाउन लगाने पर विचार करें। जी हां, देश भर में इन दिनों कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते हाहाकार मचा है। हर रोज करीब 4 लाख नए केस सामने आ रहे हैं। लिहाजा देश के मौजूदा हालात से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कई अहम सुझाव दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वायरस के संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए लॉकडाउन की सलाह दी है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने वैक्सीन की खरीद पॉलिसी को फिर से रिवाइज करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो सार्वजनिक स्वास्थ्य के अधिकार में बाधा उत्पन्न होगी, जो संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है। साथ ही बेंच ने यह भी कहा कि लॉकडाउन लगाने से पहले सरकार ये भी सुनिश्चित करे कि इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कम पड़े। कोर्ट के मुताबिक जिन लोगों पर लॉकडाउन का असर पड़ सकता है उनके लिए खास इंतजाम किए जाए, यानी कि सरकार जल्द ही पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाबंदियों के बीच सब्जी, फल और अनाज में मुनाफाखोरी, 4 गुना दाम लेकर मचाई जा रही है लूट। जी हां, लॉकडाउन के दौरान ठेले खुमचों के माध्यम से प्रशासन ने सब्जी, भाजी और फल अनाज बेचने की अनुमति क्या दी है कि लोगों के इसलिए साथ लूट मच गई है। प्रशासन का नियंत्रण पूरी तरह से फेल हो चुका है। ठेले और छोटा हाथी के माध्यम से आटा, चावल, दाल और तेल, नमक लोगों तक पहुंच तो रहा है, पर मनमानी दाम के साथ प्रशासन ने इस पर नियंत्रण को लेकर हाथ खड़े कर लिए हैं। कोरोना महामारी के बीच लोगों के लिए दोहरी आफत बन गई है। महंगाई और इससे लोगों को निजात दिलाने के लिए सरकारी व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। देखा जा रहा है कि थोक में जो सामान 17 से 18 रुपए में उपलब्ध है वो 40 से 60 रुपए प्रति तक बिक रहा है। किसानों और औने पौने दाम से फल और सब्जी लाकर शहर में 4 गुना अधिक दामों में बेचा जा रहा है। प्रशासन भी इससे खामोश बैठा है और कीमतों में नियंत्रण के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि ठेले में बिकने वाले फल व सब्जियों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए कोई नियम नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महिला यात्रियों के खिलाफ अपराध पर ऐसे लगेगी लगाम, रेलवे ने जारी की गाइडलाइन। जी हां, भारतीय रेलवे ने ट्रेन के भीतर तथा यात्रा के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध पर लगाम लगाने के लिए नए नियमों के तहत गाइडलाइंस जारी की है। इसमें एक्शन प्लान, सुरक्षा के कदम, सर्विलांस, पैसेंजर के लिए नोटिस,
तथा स्पेशल नियम शामिल हैं। रेल से प्रतिदिन 2 करोड़ से अधिक यात्री यात्रा करते हैं, जिससे कि 20% यानी कि लगभग 45 लाख महिलाएं सफर करती हैं। भारतीय रेलवे ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करने और रेलवे में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को कम करने के लिए जो कदम उठाने का फैसला किया है। रेलवे ने एजुकेशन प्लान के 2 हिस्सों में बांटा है। शॉर्ट टर्म प्लान में संदिग्धों पर नजर रखना, ड्यूटी ऑफिसर के नियमित राउंड्स आदि शामिल है, जबकि लॉन्ग टर्म प्लान में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, सीसीटीवी कैमरे की इंस्टॉलेशन, लाइट मास्क शामिल हैं। साथ ही संदिग्ध जगहों, पार्किंग प्लेटफॉर्म में, अंत में यार्ड, कार शेड, मेंटेनेंस डिपो जैसी अंधेरी जगहों पर लाइटिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। वहीं प्लेटफॉर्म, यार्ड के रेलवे स्टेशन के नजदीक कोई भी खाली या निर्माणाधीन इमारत हो तो उसे गिरा दिया जाना चाहिए अथवा ड्यूटी इंस्पेक्टर को यहां राउंड लगाना चाहिए। रेलवे परिसर में अनाधिकृत प्रवेश पर पाबंदी होनी चाहिए। स्टेशन के आसपास के इलाकों में कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो उसे पूछताछ की जानी चाहिए। साथ ही आरपीएफ को छेड़खानी की घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। वहीं महिलाओं को आगे आकर शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। ट्रेन के भीतर टॉयलेट के आसपास भीड़ इकट्ठा होने से रोकनी चाहिए। सभी इमरजेंसी नंबर ट्रेन के टिकट के पीछे लिखे होने चाहिए और रेलवे के द्वारा इनका प्रचार प्रसार भी किया जाना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करना युवाओं के लिए साबित हो रहा है जानलेवा। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। दूसरी लहर बेहद घातक साबित हो रही है। जहां पहली लहर में बुजुर्ग उम्र के लोग इसकी चपेट में ज्यादा आए थे, इस बार नौजवान और कम आयु के लोग बड़ी संख्या में महामारी की चपेट में आ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि युवाओं की जीवन शैली उनके लिए जानलेवा साबित हो रही है। कोविड-19 के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करना भारी पड़ रहा है। काफी संख्या में युवा मोटापा, मधुमेह और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। ऐसे में लोगों में संक्रमण का आशंका सबसे अधिक रहती है। युवाओं में शुरुआत में ज्यादा लक्षण दिखाई नहीं देते थे, इस कारण वे गले में खराश, बॉडी पेन जैसे हल्के लक्षणों को अनदेखा करते हैं। इसका परिणाम होता है कि दूसरे सप्ताह में गंभीर बीमारी रूप ले लेती है। कोरोना से न घबराएं, लक्षण दिखने पर टेस्ट कराएं। सामान्य वायरल व कोरोना के लक्षण करीब एक जैसे हैं। गले में खराश, बदन दर्द जैसे हल्के लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करें। जुकाम, थकान, हल्का बुखार होने पर भी जांच कराएं। घर पर ही रहकर भरपूर आराम करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से घर पर ही रहकर इलाज शुरू कर दें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का कहर, बैंकों का समय बदला। कल से ग्राहकों के लिए 4 घंटे खुलेगा बैंक। जी हां, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच बैंकर्स समिति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है। इसके बाद बैंकों के समय में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। अब देश भर में बैंकों का समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक ही रहेगा, यानी कि रोजाना 4 घंटे के लिए ही ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया हो सकेंगी। ये आदेश 15 मई तक प्रभावी रहेगा। यदि जरूरत पड़ी तो आदेश को आगे भी जारी रखा जाएगा। बैंकर्स कमेटी के समन्वय ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया है। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक के बैंकिंग कार्यालय के दौरान अभी सिर्फ 4 प्रकार की सेवाएं ही मुहैया होंगी। इसके तहत नकद जमा, नकद निकासी, चेकों की क्लियरिंग, रेमिटेंस और सरकारी लेन देन ही होंगे। शाम 4 बजे बैंक बंद हो जाएगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के मीडिया प्रभारी अनिल तिवारी ने बताया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए बैंकों में 50% कर्मचारियों से ही काम लिया जाएगा। व्यवस्था रोटेशन मोड में रहेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने वालों को अब 7 लाख रुपए देगी मोदी सरकार, ऐसे करें अप्लाई। जी हां, बीते दिनों पीएम मोदी ने जन औषधि दिवस के मौके पर देश में 7,500वें जन औषधि केंद्र को देश को समर्पित किया। पीएम मोदी ने साल भर के अंदर जन औषधि केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर 10,000 पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी ने जन औषधि दिवस के मौके पर इस स्कीम के लाभार्थियों से बात की थी। इस स्कीम के जरिए केंद्र सरकार लोगों को सस्ती दरों पर दवा उपलब्ध करा रही है। मोदी सरकार इसके जरिए देश के कई हिस्सों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। सबसे पहला ये जान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नया जन औषधि केंद्र खोलता है तो उसे किस तरह के फायदे होंगे। नया जन औषधि केंद्र खोलने वालों को मोदी सरकार 5 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन राशि दे रही है, लेकिन अगर यही केंद्र किसी आकांक्षी जिले में खोला जाए तो 2 लाख रुपए और मिलेंगे, यानी कि इस स्थिति में प्रोत्साहन राशि 7 लाख रुपए होगी। अगर कोई महिला, विकलांग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति का जन औषधि केंद्र खोलता है तो उसे भी मोदी सरकार 7 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। कुछ समय पहले तक ये प्रोत्साहन राशि सिर्फ 2,50,000 रुपए थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में जानिए कैसे किसानों का प्रदर्शन बन रहा है बड़ी मुसीबत। जी हां, एक और जहां दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के रोजाना लाखों मामले सामने आ रहे हैं, वहीं दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर बैठे किसान प्रदर्शनकारी महामारी के खिलाफ जंग में अड़ंगा लगाने में जुटे हुए हैं। प्रदर्शनकारी न कोरोना की जांच करवा रहे हैं और न ही कोरोना का टीका लगवाने को तैयार हैं। इस बीच अब तो महामारी के दौर में सिंघू, टिकरी व गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनकारी ऑक्सीजन टैंकरों के रास्ते में बाधा डाल रहे हैं, जिसके चलते कोरोना
कोरोना मरीजों की जान को भी खतरा उत्पन्न होने लगा है। रास्ता बंद होने से दिल्ली समेत कई राज्यों के अस्पतालों तक ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचने में देरी हो रही है। प्रदर्शनकारियों के रास्ता रोक कर बैठे होने की वजह से ऑक्सीजन टैंक या तो गाँव के संकरी गलियों से फंसकर खड़े हो जा रहे हैं या फिर उन्हें कई किलोमीटर दूर तक घूमकर अस्पताल तक जाना पड़ रहा है। इसका नतीजा कोरोना मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। वैसे दोस्तों, अब किसान आंदोलन को रद्द कर देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कच्चे माल की कीमतों में हुई 3 गुना बढ़ोतरी, बढ़ सकते हैं दवाओं के दाम। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण फैलने के साथ ही दवाओं की मांग भी बढ़ गई है। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली साधारण दवाओं की मांग में भी 3 से 4 गुना बढ़ोतरी हो गई। लोगों के लिए राहत की बात यह है कि सरकारों के सख्त रुख की वजह से इन दवाओं के दाम अभी कंट्रोल में हैं। साथ ही इनकी उपलब्धता भी मेडिकल स्टोर्स पर आसानी से बनी हुई है। अगर सरकार की ये बंदिश हट जाती है तो कोरोना महामारी से हालात और खराब हो सकते थे। सभी दवा कंपनियां कच्चे माल को स्टोर करने में लगी हुई हैं, जिसमें दवाओं के निर्माण में कोई दिक्कत ना आए। हालांकि मांग बढ़ने की वजह से कंपनियों को अब ये कच्चा माल बड़े दामों में मिल रहा है। सरकारी बंदिश की वजह से दवा निर्माता कंपनियों ने अपने लाभ को कम कर दिया है, जिससे फिलहाल साधारण दवाओं के दामों में ज्यादा बदलाव नहीं दिख रहा है। ऐसे में स्थिति कब तक रहेगी किसी को नहीं पता, यानी कि जल्द ही दवाओं के दाम में 3 से 4 गुना बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की सभी जानकारी मिल सके। जय हिंद।